अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टेस्ट सेशन 40 दिन केमिस्ट्री का सेकंड टेस्ट T2 दैट इज चैप्टर नंबर 3 और उसकी डिस्कशन करने जा रहे हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा और मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चंस लिख भी दिए हैं और आपको फिर ढूंढने भी मुश्किल नहीं होंगे अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपके पास एमसीक्यूज की अगर बात करें तो पहला आपके पास एमसीक्यूज ये था कि कौन सी एल्युमिनियम की जो ओर है वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है या चीफ ओर है। तो बेसिकली वो आपके पास है Al2O3.2H2O। इसको हम बोलते हैं बॉक्साइट। ये एमसीक्यू इस तरह से भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ और ऑफ द एल्युमिनियम और आगे नाम दे दिए जाएं और उसके लाइक बॉक्साइट लाइक डोलोमाइट समथिंग एल्स। ठीक है, तो बॉक्साइट इसको कहते हैं दैट इज Al2O3.2H2O। सेकंड आपके पास एमसीक्यू था टिंकल इज अ मिनरल ऑफ बोरॉन। डेफिनेट सी बात है, टिंकल होता क्या है बेसिकली। टिंकल आपके पास होता है बेसिकली बोरेट को कहते हैं Na2B4O7.N वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड टिंकल। तो बेसिकली ये बोरॉन ही इसके अंदर है, तो दिस इज द चीफ फॉर ऑफ बोरॉन। अब उसके बाद तीसरा एमसीक्यू था कि व्हिच एलिमेंट फॉर्म द आयन विद +3 चार्ज। अब देखो एल्युमिनियम जो है वो आपके पास बिलोंग करता है थर्ड ए से और यही आपके पास जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Al+3 बनाएगा। अदरवाइज अगर दूसरे ऑप्शन में देखें आप, कार्बन है वो तो 4A से है, सिलिकॉन 4A से है, बेरिलियम आपके पास जो है वो 2A से है, तो मतलब वो 2 या 4 चार्ज लाएंगे, वो 3 चार्ज देके नहीं आ सकते ग्रुप पे, तो इसलिए वो करेक्ट आंसर नहीं है। फोर्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट कि बोरेक स्पीड टेस्ट इज नॉट परफॉर्म फॉर। कौन सा मेटल है जो बोरेक स्पीड टेस्ट नहीं दे सकता, तो उसका आंसर है जिंक। जिंक इसलिए क्योंकि इसकी जो ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीट हैं। इसका जो ऑर्बिटल है ये कंप्लीट है। कौन सा ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल। अब बेटे जिसका डी ऑर्बिटल कंप्लीट होता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, याद रखिएगा उसका कभी भी कोई कलर शो नहीं होता। असल में कलर होता है ड्यू टू डी ट्रांजिशन, लाइक चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जिंक का क्योंकि ऑर्बिटल कंप्लीट है, डी ऑर्बिटल मुकम्मल कंप्लीट है, इस वजह से कोई कलर शो नहीं करता। और बोरेक स्पीड टेस्ट के अंदर बेसिकली हम कलर ही फाइंड करते हैं। अभी थोड़ी देर बाद उसकी केमिस्ट्री भी जानेंगे। 5 MCQs था कि which one of the following does not belong to third A। थर्ड ए से बोरॉन, एल्युमिनियम, बेरियम, इंडियम ये बिलोंग करते हैं, लेकिन जर्मेनियम तो बिलोंग करता है 4A से, तो दिस इज नॉट थर्ड ए एलिमेंट, तो इसका आंसर होगा जर्मेनियम। आगे 6 में होगा आपके पास कि which one of the following is the most abundant on in earth crust। एल्युमिनियम, बेरिलियम, बेरियम और बिस्मिथ। तो बेटे डेफिनेट सी बात है एल्युमिनियम आपके पास सबसे ज्यादा abundant होता है एज कंपेयर टू अदर, तो एल्युमिनियम ही इसका आंसर होगा। और एल्युमिनियम बेसिकली किस फॉर्म के अंदर होता है आपके पास? बॉक्साइट के फॉर्म में, जिसकी सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है। और भी बहुत सारे लाइक जिप्साइट है और भी बहुत सारी। सेवंथ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज अल्कलाइन। लेकिन जब बोरेक्स को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो बेसिकली वो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर फॉर एग्जांपल पानी के अंदर ना करें या जैसे मतलब मर्जी आप उसको डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास बेसिकली हाइड्रोक्साइड आयन देगा सोल्यूशन के अंदर, अब वो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में ही क्यों ना हो। इस वजह से जो सोल्यूशन होता है बोरेक्स का वो अल्कलाइन होता है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा कि बोरेक्स का सोल्यूशन अल्कलाइन है, लेकिन बोरिक एसिड का अल्कलाइन नहीं है, वो एसिडिक है। याद रखिएगा, अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। बोरेक्स का अल्कलाइन है लेकिन बोरिक एसिड का एसिड नाम आ गया तो एसिडिक होगा। अगला 8वां बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये भी कि बोरेक्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग बोरिक एसिड विद। देखो बोरिक एसिड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो फिर बनता है आपके पास बोरेक्स। ये है आपका बोरेक्स। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है बेसिकली इसके साथ रिएक्शन हुआ। अब सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा ऐश कहते हैं। बेसिकली ये क्या है आपके पास? Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट, तो यही करेक्ट आंसर होगा। आगे लूनर कास्टिक, कास्टिक पोटाश, कास्टिक सोडा, वो हाइड्रोक्साइड आ जाते हैं, लाइक कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाश जो है कास्टिक पोटाश को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। तो दिस इज नन ऑफ योर कंसर्न। तो ये आपके पास आगे एमसीक्यूज। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि बोरिक एसिड से और कोलामिनाइड से आप किस तरह से बोरेक्स प्रिपेयर करेंगे। तो ये लेक्चर के अंदर भी मैंने बड़े अच्छे से समझाया था, इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो। बोरिक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो बोरेक्स बनेगा, लाइक वाटर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सिंपल है। कोलेमेनाइट बेसिकली ये है जब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ ही रिएक्शन करता है कोलेमेनाइट भी, तो आपके पास बनाता है ये बोरेक्स Na2B4O7, लेकिन साथ इसके साथ बनता है सोडियम मेटाबोरेट। अब सोडियम मेटाबोरेट को अगर हम फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करें तो फिर से बोरेक्स बन जाता है। तो बेसिकली आप जब लिखें इसको तो ये दोनों रिएक्शन लिखें, एक रिएक्शन ना लिखें, क्योंकि इससे फिर चांसेस होते हैं कि कोई एग्जामिनर नंबर ना काट ले, और इसलिए दोनों आपने इक्वेशन इसकी इंक्लूड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2,
केमिस्ट्री ऑफ बोरिक स्पीड टेस्ट। अब बोरिक स्पीड टेस्ट कैसे होता है आपके पास कि आपके पास आपको एक लूप लिया जाता है, ये प्लैटिनम का लूप होता है, आप इसको HCl के अंदर डिप करते हो, उसके बाद इसके ऊपर क्या ऐड करते हो, आप इसके ऊपर बोरेक्स ऐड करते हो और इसको हीट करते हो। अब बोरेक्स जो होता है वो क्या करता है, इस पहले रिएक्शन के अंदर सोडियम मेटाबोरेट और बोरॉन के ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, एनहाइड्राइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब ये करने के बाद आप क्या करते हैं, आपका जो भी मतलब मेटल होता है या कोई भी साल्ट होता है उसे प्लेस करते हैं। लाइक उस मेटल के साल्ट के अंदर कॉपर था, तो कॉपर को जब हम यहाँ पे हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, हीट करने से ये होगा कि कॉपर अपने कॉपर के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर का ऑक्साइड उसी जगह पे प्रेजेंट जो बोरिक एनहाइड्राइड था उसके साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, ये बोरेट। और बेसिकली इसका कलर होता है कोई ना कोई, वो कलर किस पे डिपेंड करता है, जो मेटल साथ लगा हुआ है। लाइक कॉपर है, इसका कलर ब्लू होता है तो ये ब्लू ही शो होगा। तो इस वजह से हम ये बोरिक स्पीड टेस्ट यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि साल्ट कौन सा है, क्योंकि साल्ट के अंदर मेटल के आयंस होंगे और वो आयन जब बर्न करेंगे तो उनका कोई ना कोई कलर होगा, क्योंकि उनके अंदर एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होगी। तो हमें आइडिया हो जाएगा कलर से कि लाइक आपके पास अगर ब्लू आ रहा है तो मुझे पता है कॉपर का कोई साल्ट वहाँ पे है। लाइक वहाँ पर अगर येलो आ रहा है तो मुझे लगता है पता है कि वहाँ पर सोडियम का कोई साल्ट है, ठीक है ना। लाइक वहाँ पे आपके पास आ रहा है क्रिम्सन कलर तो मुझे लगता है, या पिंक कलर आ रहा है तो मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्शियम वगैरह कुछ होगा। तो इस तरह से हम बोरिक स्पीड टेस्ट को यूज़ करते हैं। डिटेल अगर आपको सुननी है इसकी तो आप इसका लेक्चर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। बोरिक एसिड वाला लेक्चर होगा ये, सॉरी बोरेक्स वाला। अब टाइप्स ऑफ बोरिक एसिड, अब ये जितने भी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं ना, दीज आर द वन ऑफ द फेवरेट। मतलब ये जो टेस्ट जो आपको चलेगा ना, उसमें मैं पेपर जो बना रहा हूँ वो चुन चुन के शॉर्ट क्वेश्चन, चुन चुन के लॉन्ग क्वेश्चन, चुन चुन के एमसीक्यूज दे रहा हूँ। अब एंड पे अगर कोई कुछ तैयार नहीं कर सकता, कम से कम ये जो आपके सारे पेपर्स होने हैं इनको निकालो, रखो, पढ़ो और याद करके चले जाओ, आपका पेपर इंशाल्लाह हो जाएगा। उम्मीद तो बड़ी है लेकिन ऐसा करना नहीं है, पहले सारा याद करना है। टाइप्स ऑफ बोरिक एसिड 4 टाइप्स हैं, ऑर्थो, मेटा, टेट्रा और पायरोबोरिक एसिड। फार्मूला याद होना चाहिए। बेसिकली इनमें जो मेन आपके पास एसिड है वो तो ऑर्थोबोरिक एसिड ही है, बाकी सारे आपके पास क्या होते हैं, एनहाइड्राइड है। मतलब बोरिक एसिड आगे फॉर एग्जांपल मेटाबोरिक एसिड है, उसके अंदर एक वाटर ऐड करोगे फिर से ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाएगा। लाइक आपके पास ये टेट्राबोरिक एसिड है, उसके अंदर वाटर ऐड करोगे फिर से बोरिक एसिड बन जाएगा, कौन से वाला, ऑर्थो। और अगर आपके पास पायरोबोरिक एसिड, उसके अंदर भी वाटर ऐड करोगे 3 तो फिर से वो बोरिक एसिड बन जाएगा। मतलब बेसिकली असल एसिड तो ऑर्थोबोरिक एसिड ही है, बाकी तो उसमें से वाटर निकला हुआ है, वाटर ऐड करते जाओगे दोबारा से ऑर्थोबोरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आप इसकी शॉर्ट क्वेश्चन आए तो सिर्फ ये 4 पॉइंट्स और फार्मूला लिख देना काफ़ी नहीं है, आप ये भी लिख दें, ये आपको हमेशा एडवांटेज देगा और एग्जामिनर पे एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग। बेटा ये तो मेरी जान है, मतलब इस चैप्टर की जान है, मेरी जान है, चैप्टर की जान है, मतलब कमाल ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपकी भी ये जान होना चाहिए, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ हीटिंग क्या है बोरिक एसिड पे, बोरिक एसिड पे जब 100 पे हीट करोगे तो क्या बनेगा, HbO2। HbO2 क्या है, मेटाबोरिक एसिड, एमसीक्यूज भी है, एमसीक्यूज भी है, ठीक है ना। अब मेटाबोरिक एसिड को जब फर्दर हीट करोगे टेम्परेचर क्या है 140, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, दिस इज वन टेट्राबोरिक एसिड, एमसीक्यूज है। और जब आप टेट्राबोरिक एसिड को रेड हॉट कर दोगे तो वो दोबारा से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बोरिक एनहाइड्राइड के अंदर। तो ये एक बड़ा 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 इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से कीजिएगा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट 3 ढूंढ के मैंने दिए हैं आपको, ताकि आप लोगों के नोट्स भी और अच्छे हो जाएं और छांटी हो जाए उनकी। अच्छा आगे है वाई एल्यूमिनियम इज ट्रांसपोर्टेड इन नाइट्रिक एसिड। बेसिकली बेटे एल्यूमिनियम का अगर कंटेनर है, अगर मैं उसके अंदर नाइट्रिक एसिड ऐड कर देता हूँ तो होता ये है कि एल्यूमिनियम की जो मेटल होता है ना वो रिएक्शन करना शुरू कर देता है इसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, और यहाँ पे उसके अंदर मतलब एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर बनना शुरू हो जाती है। बेसिकली वो लेयर होती है Al2O3। अब Al2O3 की जो लेयर होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करती है और नाइट्रिक एसिड इसके साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है ना। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिना बना देता है, लेकिन एक बार ये एल्यूमिना की लेयर बन गई है डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो इस वजह से मतलब ये कि नाइट्रिक एसिड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन ही नहीं करता क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है। सो दैट्स व्हाई इसको एल्यूमिनियम के कंटेनर के अंदर ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो दैट्स नॉट अ बिग इशू जी। ये पास पेपर में काफी दफा आया हुआ है कि गिव द रिएक्शन ऑफ बोरिक एसिड विद इथाइल अल्कोहल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इथाइल अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करेंगे 3 इथाइल अल्कोहल होंगे, याद रखिएगा। आपके पास यहाँ पे जो चीज बनेगी दैट इज कॉल्ड एज बोरेट, ये एंड वाला लफ्ज लाजमी याद रखना, बोरेट।
अभी क्योंकि 3 इथाइल है तो ट्राई इथाइल बोरेट आप कह सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास ये है, अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये 3 हाइड्रोजन 3 OH से मिलेंगे, 3 वाटर बन गए, बाकी ये मिलके क्या बना देंगे, बाकी ये मिलके बना देंगे आपके पास ट्राई इथाइल बोरेट, अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और ये एक एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा मतलब साल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड वही बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, बोरेक्स और क्या बना, वाटर और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो 4 दिए 12, 4 मल्टीप्लाई होती है 12 हाइड्रोजन है, तो उनसे तो सीधा सीधा वो 6 वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है ना। बाकी ये बचा बोरॉन 4 है, तो उनसे बोरेक्स और कार्बन यहाँ पे कितने हैं, कार्बन यहाँ पे सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गए, ठीक है ना। तो ये आपके पास इस तरह से इक्वेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 7, टिंकल, बॉक्साइट और टैल्क, टैल्क को सोपस्टोन भी कहते हैं, इसके फार्मूलाज लिखें। टिंकल बोरेक्स को कहते हैं, दूसरा नाम है बोरेक्स का, अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम की G4 है, Al2O3.H2 2H2, और टैल्क आपके पास है मैग्नीशियम क्योर है, ये मैग्नीशियम क्योर है H2Mg3SiO4 थ्राइस, तो इसके फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। तो ये आपके पास हो गए 7 क्वेश्चंस। अगला आपके पास जो 8 क्वेश्चन है वो है बिहेवियर ऑफ बोरॉन, सारा लिखा हुआ है, आपने वो लिखते हैं। उसके बाद अगला है कि aqueous solution of borax is alkaline in nature, aqueous solution of borax is alkaline in nature, चलो वो भी कर लेते हैं इसका जल्दी से। अच्छा तो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था कि aqueous solution of borax is alkaline in nature। अब ऐसा क्यों है भाई, देखो पहला रिएक्शन है प्रॉपर्टीज के अंदर कि आपके पास क्वेश्चन नंबर है 8 कि जब हम Na2B4O7 को 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये टूट के क्या बना देता है, याद रखना ये जब भी टूटेगा तो इसने बनाना बोरिक एसिड H3BO3, 4 बनेंगे क्योंकि 4 बोरॉन है, और बाकी आपके पास क्या बन जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 2 सोडियम है तो 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली मतलब ये है कि जब ये टूटता है बोरेक्स तो आपके पास ये बनता है। अब इसमें अगर देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है, स्ट्रॉन्ग अल्कली है, हालांकि ये एसिड भी बना है लेकिन ये एक बड़ा ही वीक एसिड है, तो मतलब ओवरऑल जो आपके पास सॉल्यूशन होता है उसकी जो पीएच होती है वो ग्रेटर देन 7 होती है, मतलब अल्कली नेचर होती है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज भी है। आगे आपके पास एक बड़ा ही ट्रिकी किस्म का दे दिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, और ये एमसीक्यूज भी आ जाता है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जस्टिफाई दैट बोरिक एसिड इज अ मोनो बेसिक एसिड। असल में आपके पास जो H3BO3 है, अगर मैं इसको लिखने का कोई दूसरा तरीका ढूंढूं तो इसका ये तरीका होगा, ये BOH थ्राइस कैसे लिखने, BOH थ्राइस। अभी भी ये H3BO3 है। जब बेटे ये वाटर के अंदर हम इसको डिसॉल्व करते हैं, वाटर क्या होता है HOH, वाटर के अंदर जब इसको हम डिसॉल्व करते हैं तो बेसिकली होता ये है कि ये जो OH है ये इसके साथ मिल जाता है, इस OH BOH3 के साथ, और बना देता है BOH4, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है ना। और साथ के निकलते हैं आपके पास कुछ हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं H पॉजिटिव। मतलब जब हम बोरिक एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन निकलता है। हालांकि हम सोच रहे होते हैं कि ये टूटेगा 3 H पॉजिटिव आयन देगा, BO3 नेगेटिव देगा, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक जो बोरिक एसिड है ये एक मोनो बेसिक एसिड है, मतलब ऐसा एसिड जो कि एक हाइड्रोजन आयन देता है उसको हम मोनो बेसिक एसिड कहते हैं। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ बोरिक एसिड में, पॉइंट नंबर है 5। तो चलो आगे आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज डिस्कस द बिहेवियर ऑफ कार्बन। वेरी मतलब आसान नहीं है, कोई एज इट इज कोई इशू नहीं है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। लास्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट वन कि हाउ बोरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू बोरेक्स एंड वाइस वर्सा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही कह लेंगे आसान भी है, कोई एज इट इज इशू नहीं है इसमें करने में। चलो इसको करते हैं, इन्हीं रिएक्शन से हो जाएगा। लाइक देखिए पहला बोरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू बोरेक्स, बोरिक एसिड का रिएक्शन करवाएं सोडियम कार्बोनेट के साथ तो बोरेक्स बन गया, वाइस वर्सा मतलब बोरेक्स को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे बोरिक एसिड में, तो ये रिएक्शन कर दो कि बोरेक्स को पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो कोई मतलब डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो इसी तरह आपके मतलब सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं।
अब ये जो क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन है, तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि इनमें से आ जाएगा पेपर। तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, बाकी नोट्स सारे की तैयारी करें, लेकिन इनको तो ऐसे रट लें जैसे आप लोगों ने गाने रटे हुए हैं, ठीक है ना। हालांकि वो भी बुरी चीज़ है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है, इसको करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर आप लोगों का। तो टेस्ट नेक्स्ट आपका इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा, आप उसको भी देखिएगा और करिएगा अच्छे से। तो दुआओं में याद रखिएगा बेटे, मैं आपके लिए एफर्ट पुट कर रहा हूँ और मेरा ख्याल है शायद मैं यही कर सकता हूँ, और से ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।